हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये बायोलॉजी जिसका कोड रहेगा 314, ये पब्लिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्वेश्चन आपको हर एक वीडियो में मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बताते हुए ये क्वेश्चन जो है ना आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये हमारे पास 30 क्वेश्चन है, जिससे हमारे 90 प्लस कुछ नंबर आ सकते हैं। ठीक है, 75 तक हमारे नंबर आ सकते हैं। तो आप इसमें आपको दिखाया जाएगा जैसे कि हमारी बीमारी, जैसे मनुष्य को बीमारी कौन कौन सी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, और ये पूरी पीडीएफ जो है हिंदी मीडियम में रहेगी। ठीक है, और लास्ट ही इसमें हमारे को है ना एचआईवी के बारे में पूछा गया है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हर एक वीडियो में दिख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है सभी मैंने डाल दिया है, और जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं सारे आ गए। आप क्वेश्चन पेपर उठा के और प्लस कोई भी वीडियो देखते तो उसमें आपको ये इनमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलते जुलते दिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में अंतर बताइए। बैक्टीरिया क्या होता है और साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, तो इनमें डिफरेंस बताना है। लाभदायक कवक मतलब कि एंटीबायोटिक जिससे बनती है उसके बारे में बताना है। और शैवाल क्या होता है, एल्गी। ठीक है, तो इनके बारे में बताना है। एंजियोस्पर्म मतलब कि आवृत्ति वाले बीज। ठीक है, स्तनधारी जीवों की मुख्य लक्षण। स्तनधारी जीवों के मुख्य लक्षण मतलब कि स्तनधारी जीव में वो आते हैं जैसे कि हमारे यहाँ ना 4-5 वर्ग में डिवाइडेड हो जाता है, जैसे टीनोफोरा, ऐसे करके ना कुछ 4-5 वर्ग थे जिसमें हमारा आया था ये वाला। तो स्तनधारी में जो भी मतलब ह्यूमन है, स्तन जिसके पास है, स्तन ग्रंथि जिसके पास है, उसके बारे में बताया गया है। तो उनके मुख्य लक्षण मतलब कि इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकते हो या आप एनिमल से, जैसे कि हमारे बहुत सारे एनिमल जैसे कि गाय हो गई और भी जीव हो गए जिसपे स्तन है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको ध्यान में रखते हुए समझा सकते हो। यूकैरी बैक्टीरिया और प्रोकैरी बैक्टीरिया, जिस एक में यूकैरियोटिक में आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलेगा प्रॉपर, और प्रोकैरियोटिक में ऐसी कुछ ऐसी होता है। तो उसमें ना यूकैरियोट में प्रोकैरियोट में यह अंतर होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और फॉल्स न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और विभजोतक, जहाँ मतलब कि विभजोतक पादप उत्तक की विशेषता को लिखिए। विभजोतक मतलब कि जहाँ से हमारा पेड़ है ना डिवाइड हो रहा होता है, जहाँ से पत्तियाँ डिवाइड हो रखी होती है विभजोतक, तो उसके बारे में हमारे को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तरल संयोजित तरल संयोजी उत्तक का वर्णन कीजिए। तो तरल संयोजित उत्तर में हमारा ये बताया जा रहा है कि ब्लड ग्रुप मतलब कि लाल। ठीक, ब्लड ब्लड के बारे में रिलेटेड है, जैसे कि हम बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड तंत्रिका उत्तक पर टिप्पणी लिखिए। तंत्रिका उत्तक, तंत्री उत्तक मतलब तंत्र के वाली उत्तक पर लिखिए। ठीक है, और अस्थि उपास्थि मतलब कि बॉन, और सॉफ्ट बॉन मतलब कि कार्टिलेज के बारे में बताइए। ठीक है, एपिथेलियल मतलब कि ये हमारी जो है ना अंदर होती है, जैसे कि फ्लोपियन ट्यूब सुना होगा आपने, फीमेल रिप्रोडक्टिव में आता है, तो उसमें भी है ना हमारी एपिथेलियल कुछ होती हैं, और इंजेस्टाइन में भी, उसमें भी हमारे है ना कुछ होती हैं एपिथेलियल। तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, कि क्या चीज़ इन्वायरमेंट क्या करती है ये। ठीक है, आपको द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में अंतर बताइए, और इससे इसके नीचे और भी चैप्टर इससे रिलेटेड जो जो प्लांट वाले में हैं। हमारा पत्ती के बारे में पूछ लेगा, जैसे कि द्विबीजपत्री और पत्ती, एक बीजपत्री पत्री के अंदर अंतर बताइए, या तने के अंदर अंतर बताइए इस बारे में। ठीक है, निषेचन से आप क्या समझते हैं, तात्पर्य क्या है आपका वो बताइए। एंजियोस्पर्म के बारे में अंतर बताइए। ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास, ये अभी कुछ ही सालों से आ रहा है क्वेश्चन, तो इस पे आप गौर देना थोड़ा। ठीक है, ये मतलब कि जो हमारे फूल, ये परंपरागण को समर्थित देने वाले पुष्प की विशेषताओं को बताइए। जैसे उनके स्पोर होते हैं, मतलब कि बीज से होते हैं, वो दूसरे स्पोर की वर्तिका के अंदर जाते हैं, इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये कैसे कैसे जाते हैं, हवा के सहारे से जाते हैं, कुछ मच्छरों के ऊपर, कुछ कुछ जीवों के ऊपर से जाते हैं, या कुछ इंसानों के द्वारा होता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में एक्सप्लेन से देख लेना। और प्लस पौधों में वृद्धि का चक्कर बताइए। देखो, पहले पौधा कैसे बढ़ता है उसके बारे में, फिर एक टाइम आता है
फिर वो थोड़ा ग्रो करते हैं, उसमें फल आते हैं, फिर एक टाइम आता है वो मतलब मुरझा जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के पौधे के बारे में बताना है। पादप गतियों की व्याख्या करें। ठीक है, इसके बारे में बताना है। नर में कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां हैं, उसके बारे में बताना है। मतलब कि जो हेल्प करती है उन ग्रंथियों के बारे में बताना है। नर और मादा का आपको डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव वाला। और जनसंख्या पे नियंत्रण कैसे कीजिए, जैसे कि कुछ पिल्स होती है, ठीक है, सहेली टाइप की, या गर्भ निरोधक हो गया, या डायफ्राम हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है। वार्साटोमी, ट्यूबेक्टोमी। वार्साटोमी मतलब कि ये जो है ना, ये दोनों ही नसबंदी है, एक मेल में एक फीमेल में। वार्साटोमी जो होती है मेल में होती है, ट्यूबेक्टोमी जो होती है फीमेल में होती है। ठीक है, और स्त्रियों में होने वाले आवर्ती चक्र, ये आप किसी भी एग्ज़ाम में दे लो, चाहे आप नीट दे लो, कुछ भी दे लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा ही जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो सबको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। फॉलिकुलर फेज, ठीक है, स्टिमुलेटरी फेज, ऐसे कुछ फेज होते हैं इसमें, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या होता है, मतलब स्त्री को बॉडी डेवलपमेंट होती है, बाल आते हैं, ऐसे कुछ इसके बारे में आप लिख सकते हैं बना बना के। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, और मंडल का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और स्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है, और डीएनए आरएनए में अंतर बताइए। ठीक है, जीन और प्रोटीन में अंतर बताइए। संक्रमण और असंक्रमण, संक्रमण मतलब कि इन्फेक्शन, असंक्रमण इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो आप देख लेना। एड्स क्या है, मतलब एड्स क्या है, तो ये मतलब एड्स जो होता है ना, पहले वो HIV होता है, फिर वो डेवलप होके एड्स बनता है। ठीक है ना, तो क्या है, और टीवी, ठीक है, और प्रोटोजुआ से मलेरिया वाला, ठीक है, और खसरा और विषाणु के द्वारा, मतलब कि बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न रोग। ठीक है, इसके बारे में है ये। तो आज की वीडियो में आपको कैसा लगे, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। और जो भी आपके नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताइए। धन्यवाद।